नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी के एक ऐतिहासिक माइलस्टोन की, ध्रुवा सेट स्टूडियो, जो भारत का पहला इंडिजिनस 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी किसी भी देश की शक्ति को डिफाइन करती है। स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट्स, डिफेंस सिस्टम्स, डेटा सेंटर्स, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर ही दिमाग का काम करता है। लेकिन दशकों तक भारत इन क्रिटिकल प्रोसेसर्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहा। यही डिपेंडेंसी हमें स्ट्रैटेजिक लेवल पर कमजोर बनाती थी। और यहीं से शुरू होती है ध्रुवा 64 की कहानी। ध्रुवा 64 को भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये एक 64-बिट RISC-V बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका मतलब है कि ये ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। RISC-V का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई प्रोप्रिएटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यानी भारत अब अपने प्रोसेसर्स को फ्रीली कस्टमाइज कर सकता है, बिना किसी फॉरेन लाइसेंसिंग प्रेशर के। ध्रुवा 64 को खासकर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस और सिक्योर सिस्टम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस्ड फीचर्स जैसे 64-बिट एड्रेसिंग, हाई थ्रूपुट और एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर शामिल हैं। ये प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, लार्ज डेटा सेट्स और क्रिटिकल वर्कलोड्स को हैंडल करने में सक्षम है। अब सवाल उठता है, 64-बिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, 64-बिट आर्किटेक्चर का मतलब है ज्यादा मेमोरी एक्सेस, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और बेहतर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। आज के AI मॉडल्स, साइंटिफिक सिमुलेशंस, डिफेंस एनालिटिक्स और स्पेस मिशंस, सबको 64-बिट कंप्यूटिंग की जरूरत होती है। ध्रुवा 64 भारत को इसी लीग में लेकर आता है। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि ध्रुवा 64 पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसका डिजाइन इकोसिस्टम, वेरिफिकेशन और टेस्टिंग सब कुछ भारत में हुआ है। ये भारत की VLSI डिजाइन कैपेबिलिटी, चिप आर्किटेक्चर एक्सपर्टीज और रिसर्च स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ध्रुवा 64 सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।